हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं थर्ड पार्ट किसका 800 अर्थमेटिक के जो क्वेश्चंस है उसका पार्ट 3 करें। क्लास नंबर 3, इससे पहले 2 क्लासेस हो चुके हैं। इसमें हम 800 अर्थमेटिक के क्वेश्चंस करेंगे जिसमें से मेमोरी बेस्ड आ जाएंगे, आपके टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट करेंगे, हो सका तो गाइडली एंड ऑल बोर्ड के भी करेंगे हम। देखिए टाइम बहुत कम रह गया, आज 2 तारीख है, 2, 3, 4 तक आप पढ़ सकते हैं लगभग। और जैसे 5th को आपका एग्ज़ाम है, 5 अगस्त को। तो आज हम कर रहे हैं जो 2020 के जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन पेपर आपसे पूछा गया था वो कंप्लीट जो मेमोरी बेस्ड है उसके अर्थमेटिक के क्वेश्चंस करेंगे कि 2020 में किस टाइप के पूछे गए थे। नेक्स्ट वीडियो आज ही आपको मिल जाएगी 2021 की भी, और हो सका तो मैं 2022 की भी अपलोड कर दूँगी। 2022 वाले में थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे क्योंकि 4 अलग अलग जो शिफ्ट में एग्जाम हुए थे उनकी सबकी हम करेंगे। 2021 में लगभग 2 से 3 के जो मेमोरी बेस्ड हैं वो हम उठाएंगे 2021 के। तो आज हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल थर्ड पार्ट के अंदर 2020 का। आप कंप्लीट मेमोरी बेस्ड ज़रूर करिए अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बढ़िया रहेगा आपके लिए। सिर्फ अर्थमेटिक करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट देखिए, जैसे 17 नंबर क्वेश्चन है। ABC ने बिजनेस स्टार्ट किया। ABC ने बिजनेस स्टार्ट किया, उनकी क्या इन्वेस्टमेंट थी। सबसे पहले देखिए पार्टनरशिप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट लिखी जाती है, जैसे यहाँ पे A हो गया, B हो गया, ऐसे आप लिख सकते हैं। फिर उसका टाइम लिखा जाएगा, देन होता है प्रॉफिट। और प्रॉफिट कैसे निकलता है, जो भी इन्वेस्टमेंट, जैसे मान लीजिए इन्वेस्टमेंट 1 है और टाइम है 2 साल का। अगर पूरे ईयर्स में दे रखे हैं तो यहाँ पे दोनों साल में हम लिखेंगे, जो भी जैसे 2 साल 4 साल जो भी है आपका, ठीक है। अगर मंथ में दे रखा है जैसे 12 मंथ 14 मंथ तो हम सबको मंथ में लिखेंगे। ऐसा नहीं करना कि एक को ईयर में लिख दिया, एक को मंथ में लिख दिया। तो प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट और टाइम की मल्टीप्लाई। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको पार्टनरशिप में पता होनी चाहिए। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हम इन्वेस्टमेंट देखते हैं, इन्वेस्टमेंट कितनी है। A और B की इन्वेस्टमेंट अगर हम माने तो 8:5। A ने कुछ रुपए इन्वेस्ट किए 8 रेशो में और उसने 5 में। अब बोला कि C की जो इन्वेस्टमेंट है वो 20% ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, B में। सबसे पहले B की इन्वेस्टमेंट देखिए कितनी है, 5। तो हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं। इसका 20% ज़्यादा मतलब 100 तो ये है, उससे 20 ज़्यादा। तो अगर मैं इसका 120% निकालूँ तो मेरे पास कितना निकल कर आएगा, 6। इसका मतलब C की इन्वेस्टमेंट कितनी है, 6। इतना क्लियर हो गया। ये देखिए आपको जस्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन को लंबा बनाने के लिए था, अदरवाइज ये तीनों आपको रेशो के फॉर्म में भी दे सकता था। ये होगी इनकी इन्वेस्टमेंट। अब इनका टाइम दिया, टाइम पीरियड कितना है, देखिए तीनों मंथ में है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक का क्या है, एक का 8 मंथ है, दूसरे का 16 मंथ है और एक का है 12 मंथ। क्लियर। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। अब देखिए आपको, देखिए हम इन्वेस्टमेंट को नहीं कट कर सकते बिकॉज 8, 5, 6 किसी से भी नहीं कट हो रहे। इस टाइम को कट कर सकते हैं। अगर मैं 4 पर कट करूं तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। प्रॉफिट का क्या रेशो आएगा, प्रॉफिट का रेशो होता है इन्वेस्टमेंट और टाइम की मल्टीप्लाई। 8 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 16। 5 एंड 4 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 20। 6 एंड 3 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 18। तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट का रेशो। इतना क्लियर हो गया। अब हमें सिर्फ यही रेशो चाहिए। क्या रेशो है, 16, 20 एंड 18। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि प्रॉफिट का रेशो ABC का क्या है, 16, 20 एंड 80। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है वो देखिए आप। ये बोला है कि जो B और C का प्रॉफिट है वो 3420 रुपये है। तो आप टोटल प्रॉफिट निकालिए कितना है B और C का। देखिए प्रॉफिट का रेशो क्या है B और C का, 20 और 18 दोनों को ऐड करेंगे हम, 20 और 18 कितना हो जाएगा, 38। इसका मतलब 38x की वैल्यू कितनी है, 3420। x की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, इसको 38 से डिवाइड कर देंगे, इससे एक x की वैल्यू आ गई। और अगर हमें टोटल का प्रॉफिट चाहिए तो तीनों को ऐड करेंगे और x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 16, 20 और 18 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 54। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 54 से। क्लियर। अब अगर हम इसको डायरेक्ट कट करें तो ये 38 पे ही कट जो हो जाएगा, क्योंकि आप पहले जब भी आपको किसी बड़े नंबर से कट करना होता है, अगर आपको नहीं टेबल्स आते तो आप क्या कर सकते हैं, लास्ट वाली डिजिट करके देखिए कि लगभग ये कितने पे कट सकता है। अगर मैं पीछे 0 लगाऊँ इसके, इसको 380 करूँ तो 380 तो लगभग इसका 10 गुना हो गया। लेकिन ये इससे कम लग रहा है, मे बी 9 पे जा सकता है। तो 9 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली 9 पे कट हो जाएगा, 3420 ही आएगा। तो यहाँ पे 90 आ गया। 54 और 9 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 79। तो कितना हो गया हमारे पास, ये वैल्यू आ गई। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पे 2 भी है एक एक्स्ट्रा में मल्टीप्लाई में, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, एवरेज है प्रॉफिट का। जब एवरेज है तो क्या होता है, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का प्रॉफिट निकालने के लिए, टोटल वैल्यू निकालने के लिए। और तीनों का प्रॉफिट निकालना है तो तीनों के इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 18 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9720। क्लियर। ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन।
एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी, दो तरह के आपको स्क्वायर्स दे रखे हैं, ए एंड बी। क्लियर, हम अलग अलग लिख लेते हैं। यहाँ पे हम सारे ए के पार्ट्स कर लेंगे, यहाँ पे हम बी के करेंगे, जो भी पूछ रहे हैं हमसे। एरिया ऑफ द स्क्वायर ए एंड द पैरामीटर, मतलब एरिया जब भी बीच में एंड दे रखा हो इसका मतलब अलग अलग, पहले ये वैल्यू, इसका मतलब एरिया ये है और आपका पैरामीटर बी का क्या है, इतना। अगर एरिया इसका इतना है, कितना है आपके पास एरिया, 1024। अब आपको ये पता हो कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, मतलब हम ए स्क्वायर लिख देते हैं, मीन्स साइड का स्क्वायर। देखिए साइड का स्क्वायर अगर 1024 है, किसका स्क्वायर 1024 होता है आपके पास, 32 का। इट मीन्स वो साइड क्या आ गई, 32 आ गई आपके पास साइड, एक ही साइड हमें पता लगी स्क्वायर की। अब बी का पेरीमीटर इतना दे रखा है, जब भी स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4a, उसका पेरीमीटर होता है किसके इक्वल है, 80a के इक्वल। तो हम इसको 4b लिख लेते हैं क्योंकि b का है ये, 4 मल्टीप्लाई साइड आपका क्या होता है हमारे पास, पेरीमीटर। तो यहाँ से क्या आ जाएगी इसकी साइड, अगर हम b की निकालें तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 22 आ गई। अब नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, कोई रेक्टेंगल दे रखी है जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है किससे, जो ए की साइड है उससे। तो ए की साइड कितनी है, 32, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 32 से 4 ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास टोटल 36। तो हम यहाँ पे 36 हो गई लेंथ। अब इन्होंने नेक्स्ट क्या बोला है, एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर बी, बी की साइड के इक्वल इसकी ब्रेथ है। तो हम मान लेते हैं लेंथ होगी 36, ब्रेथ कितनी होगी 22। अब पूछा क्या है, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालिए। रेक्टेंगल का पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 2l + b। सबसे पहले अगर आप ये पूरा चैप्टर नहीं कर रहे तो जो भी आपके मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके एटलीस्ट आप फॉर्मूलाज याद रखिए। इससे इसी तरह के आएंगे, स्क्वायर के, सर्कल के, सिलेंडर के, कोन के, इसके अलावा कुछ नई चीज़ें नहीं आने वाली आपके पास। क्लियर, तो हमें इसमें जस्ट पुट करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ और ब्रेथ को ऐड कर लेते हैं, 36 एंड 22 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 58, और 58 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 116। तो ऑप्शन होगा बी। क्लियर, थर्ड नंबर देखते हैं क्वेश्चन। ये आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। एक बैग कंटेन करता है जिसके अंदर 4 येलो, 3 पिंक एंड 5 ब्लू बॉल्स हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे इन्होंने येलो बोल दिया 4 है, पिंक अपने पास कितनी है, सॉरी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, 4 येलो, 3 पिंक एंड 5 ब्लू है। अगर 3 बॉल ड्रॉन हुई एट रैंडम, अगर बोले कि विदाउट रिप्लेसमेंट, देन आप किस तरह से करते हैं, जैसे एक की प्रोबेबिलिटी जो भी पूछ लिया, जैसे पिंक है तो टोटल 12 हैं तो ऐसे करेंगे। फिर बोला कि नेक्स्ट ब्लू है तो डिवाइड में 11, जब होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट होता है तो मतलब वो पहले वाली जो बॉल निकाली थी वो वापस आ गई। क्लियर हो गया, लेकिन इसमें क्या है, एट रैंडम, एट रैंडम मतलब एक साथ तीनों को उठाया गया। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 पिंक एंड 2 आर येलो, एक पिंक होनी चाहिए, दूसरी येलो होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले पिंक कितनी है, 3 है पिंक, इसका मतलब 3c1, पिंक कितनी होनी चाहिए हमारे पास, 1 होनी चाहिए, तो 3c1। उसके बाद येलो कितनी होनी चाहिए, 2, तो 4c2, और डिवाइड किससे करना है, तीनों को ऐड करना है, तीनों का सम कितना होगा, 5 4 9 3 12, 12। टोटल बॉल्स कितनी निकाली गई हैं, 12c3। अब इसको ओपन कैसे करते हैं, इस तरह को, जैसे c1 है तो इसको एक बार ओपन करना है, 3 ही लिखेंगे, और 1 है तो डिवाइड में इसके 1 आ जाएगा, 1 की कोई वैल्यू नहीं है, हम डायरेक्ट लिख दिया। उसके बाद है 4c2, अगर नीचे 2 है तो इसको 2 बार खोलना है, मतलब 4 और 3, तो इसको 2 बार ओपन करेंगे तो 4 एंड 3, और ये 2 नीचे ओपन हो जाएगा, 2 और 1, जब तक 1 ना आए। अब हमें 12 को ओपन करना है, c3 है मतलब 3 बार तक खोल दो इसको, 12 11 एंड 10, और नीचे 3 है तो ये कैसे ओपन होगा, 3 एंड 2 इंटू 1। इतना क्लियर हो गया। अब अगर हम यहाँ से देखें तो 3 और 4 से 12 को हम कट कर देते हैं, नेक्स्ट 2 से हमने इसको कट कर दिया, बाकी ये किसी से कट नहीं हो रहा, तो 9/110, तो 9/110 हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस, सबसे पहले ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। कुछ इस तरह से चीज़ें होती है, CP जो आपका कॉस्ट प्राइस है, जितने की, मान लीजिए कि मैं कोई चीज़ खरीद कर लाई हूँ किसी दुकानदार से, तो जो प्राइस मान लीजिए 100 रुपये की लेके आए, तो वो मेरा CP है, वो मेरा CP हो गया, कॉस्ट प्राइस। अगर मैं उसको 120 की बेच देती हूँ तो ये सेलिंग प्राइस है, तो प्रॉफिट कितना हो गया, मुझे 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया। लेकिन मार्क प्राइस क्या होता है, कोई भी दुकानदार, मान लीजिए मैंने इसका 150 या 140 लिख दिया, मतलब मैंने पहले ही प्राइस बढ़ा कर लिख दिया, देन फिर मैं आपको बोल दूँगी कि मैंने डिस्काउंट दे दिया आपको 30 रुपये का, तभी वो 120 की पड़ गई, फिर भी मुझे 20 का प्रॉफिट हो जाता है। तो ये हमारा चैप्टर है। इसमें क्या दे रखा है, MRP एंड कॉस्ट प्राइस। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं MP और CP के बीच में क्या डिफरेंस है, 6 और 5 का रेशो का डिफरेंस इन्होंने दे रखा है MP और CP के बीच में। शॉपकीपर ने क्या किया, TV सोल्ड कर दिया, लॉस ऑफ X लॉस पे उसने बेच दिया। तो हम यहाँ से मान सकते हैं कि लॉस कितना हो गया उसको X का, लेकिन शॉपकीपर ने डिस्काउंट कितना दिया, डिस्काउंट उसने दिया है हमें
कितने का, 6x का डिस्काउंट दिया। तो अब बताइए कि डिस्काउंट की परसेंटेज क्या है। सबसे पहले आप ये देखिए, ये इसकी MRP हो गई, ये इसका CP है और ये इसका SP है। तो लॉस हुआ है, इसका मतलब हम प्राइस मान लेते कि ये बहुत ज़्यादा प्राइस है, फिर ये कम होता होता SP कई बार बीच में होता है ताकि प्रॉफिट हो। इसमें लॉस हो गया, मान लीजिए कोई कितने की चीज़ थी तो x रुपये कम में उसने इसको बेच दिया। उसने डिस्काउंट कितना दिया है, यहाँ से डिस्काउंट किसके बीच में होता है आपका, MRP और SP के बीच में। तो MP और SP के बीच में 6x का डिस्काउंट है, जबकि इन दोनों के बीच में ये x हो गया, तो ये वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 5x। इसका मतलब CP और MP के बीच में कितना का डिफरेंस है, 5x का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 1 का। क्लियर। हम इसको अज्यूम कर लेते हैं, एक ज़ीरो लगा ली कि ये 60 है ये 70 है, ताकि वैल्यू अपनी पॉइंट्स में ना जाए। आप इसको 600 भी कंसिडर कर सकते हो, 500 भी, मैंने सिर्फ 60 और 50 कंसिडर किया। तो देखिए इनके बीच में गैप है MRP और CP के बीच में 5x का, लेकिन यहाँ पे कितने का गैप है, 10 का। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि 5x की वैल्यू किसके इक्वल है, 10 के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इसका मतलब इसने 2 रुपये लॉस में बेच दिया। इसका मतलब वो 50 की चीज़ थी, उसने कितने की बेच दी, 48 की बेच दी। क्लियर। तो इसका मतलब देखिए डिस्काउंट कितना दिया है इसने, अगर हम 6x है तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 का। इसका मतलब उसने 12 रुपये का अपने को डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट की हमें परसेंटेज चाहिए। सबसे पहले जब भी आपको डिस्काउंट की परसेंटेज निकालनी है तो हम कैसे निकालते हैं, जो भी डिस्काउंट लिखा होता है वो लिखेंगे। डिस्काउंट कितना है, 12 रुपये का, डिवाइड करेंगे MRP से, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा MRP के रिलेशन में निकलता है। तो MRP कितना है, 60 रुपये, तो डिवाइड में 60 और मल्टीप्लाई करिए 100 से। तो 12 5 60 और 5 से करें, इसका मतलब इसने 20% का डिस्काउंट दिया, ऑप्शन C। नेक्स्ट देखिए, चित्रा ने इन्वेस्ट किए 8,400 रुपये एट x + 5% सिंपल इंटरेस्ट पे स्कीम में 3 साल के लिए। और नीला ने कितने रुपए इन्वेस्ट किया, 8,000 रुपये x% कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए। डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव बाय चित्रा एंड नीला इज़ इतना है, उनका डिफरेंस इतना है। तो x की वैल्यू निकालिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, सबसे पहले तो अगर हम नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट देखें तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय में 100। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल कितना है, 8,400 रुपये, इंटरेस्ट कितना है x + 5 और 3 ईयर्स डिवाइड बाय में 100। इसको सोल्व किया, हमारे पास आ जाएगा 252x प्लस में 1260, ये वैल्यू आ गई। कंपाउंड इंटरेस्ट की क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, CI की वैल्यू कैसे निकालते हैं, CI की वैल्यू आएगी जैसे 8,000 रुपये प्रिंसिपल है, मल्टीप्लाई 1 + x बाय में 100 और 2 साल है तो स्केयर कर देंगे और माइनस करना पड़ेगा 8,000। अब इसमें से हमें इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है और इक्वल टू किसके रखना है, कितना डिफरेंस है, 2460 के इक्वल। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15%। यह है बड़ा मेथड, आप आराम से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ये प्रीलिम्स टाइप का क्वेश्चन नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि प्रीलिम्स में आए इस तरह का तो आप स्किप करिए, मैं आपको यही सलाह दूंगी कि इतना टाइम नहीं है आपके पास, आप इसको स्किप करिए। क्लियर। एक आधा क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जो स्किप करने वाला, बिकॉज PO में 80 आउट ऑफ 80 नहीं है आपकी कट ऑफ, 60 से ऊपर 65 से ऊपर एक्यूरेसी अच्छी है। अगर आपने अटैम्प्ट करके तो आपका बढ़िया अटैम्प्ट है। इतना क्लियर हो गया। इसको इस तरह के क्वेश्चन को अगर मेरे पास 1 मिनट बच जाता है या आधा मिनट, आधा तो नहीं मान लीजिए 1 सवा 1 मिनट मेरे पास बच गया लास्ट में, देन फिर मैं इसको किस तरह से करूँगी, मैं इस बेसिक मेथड से नहीं करूँगी क्योंकि कम से कम इससे 2 से 2.5 मिनट मुझे लग जाने वाली। इससे मैं कैसे करूँगी, मैं ऑप्शन उठाऊँगी, बिकॉज अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमें पता है इसका आंसर 15 ही है तो हम 15 ही उठा के देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 8400 और ये 15x में ऐड किया तो कितना हो गया 20 और मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय में 100। जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना है, 3 दूनी 6, 84 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। क्लियर है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 5040, ये आ गया 5040। अब हमें निकालना कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें देखिए इन्होंने डिफरेंस इतना दे रखा है 2460 रुपये का, 2460। इसका मतलब अगर मैं इसमें से 2460 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास कितना आंसर आना चाहिए टोटल, 2580। इसका मतलब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू 2580 आ गई तो मैं सही हूँ, अदरवाइज़ मेरा ऑप्शन गलत है। मैं ट्राई करती हूँ ऑप्शन से, क्योंकि मे भी तुक्का लग जाए, आपने सही ऑप्शन पिक किया हो। अगर आपसे 1 मिनट में आप बनाना चाहते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी उठा सकते हैं। बेसिक मेथड से 1 मिनट में आपका नहीं बनेगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालना है तो इसने 8,000 रुपये दिए। जब भी 2 साल का निकालना होता है, रेट अगर मैं 15 कंसिडर कर रही हूँ तो कैसे करते हैं, रेट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, रेट का स्केयर करते हैं और डिवाइड में 100 करते हैं। 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30 हो जाएगा, 15 का स्केयर कितना होता है 225, 225 को 100 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा 2.25, मतलब 32.25 हो जाएगा डिवाइड बाय में 100।
क्लियर, ये 0 यहाँ पे आ जाएगी, इसको कट करेंगे तो ये 4 आ जाएगा और इसको कट करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 645। मल्टीप्लाई किया 2580 आ गया। देखिए हमें 2580 चाहिए था, तो ऑप्शन से बहुत ईजिली आप कर सकते हो अगर थोड़ा टाइम है तो। मे भी आप रिस्क लेना चाहते हो, शायद ऑप्शन से आपका आंसर आ जाए, तो मैं इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से करती हूँ बेसिक मेथड की बजाय। नेक्स्ट देखते हैं, ये है आपका पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन, एग्जाम में एक देखने को मिलेगा। पाइप ए है, इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वो 30 घंटे में फिल करती है। बी की बात करें तो वो 40 आवर्स में फिल कर रही हैं। सी उसको एम्प्टी कर रहा है, जो भी खाली करता है आप उसके आगे नेगेटिव लिख दीजिए 24 आवर्स में। देखिए अब कुछ स्टूडेंट्स को क्या होता है, वो ऐसे करके निकालने लग जाएंगे 30, 40, 24 की, इसका क्या हो सकता है, क्या ऐसा नंबर रखें जो सबसे डिवाइड हो जाए। लेकिन अगर आपने इनकी प्रैक्टिस कर रखी है, 200, 400 आपने पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन किए हो, तो आपको बिना करे पता लग जाएगा कि देखिए 3 है, 4 है, 24 है, ये नंबर लगभग आपका 12 से कट जाएगा, तो 120 आप डायरेक्ट लिख देंगे। तभी इन्हीं चीज़ों में प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है, आपका सिलेक्शन होता है। अब आप ऐसे सोल्व करने लगे, एक स्टूडेंट ने डायरेक्ट 120 लिखा, उसकी 10 से 15 सेकंड बच गई, तो इसी तरह से तो सिलेक्शन होता है जितना टाइम आप बचाएंगे। तो अब 30 को 120 से, देखिए यहाँ पे हमेशा कंप्लीट टाइम होना चाहिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं कि वो हाफ टैंक को 15 घंटे में भरता है, तो आपको कंप्लीट लिखना है 30 आवर्स। यहाँ पे एफिशिएंसी आ जाएगी, कितना आ जाएगा, जब हम 3 से करेंगे तो 4, और यहाँ आ जाएगा आपका 3, और इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा -5। अब ये बताना है कि तीनों मिलके कितनी देर में भरेंगे। तीनों मिलके जब भी निकालना हो तो जो भी आपका ये वैल्यू आती है वो टोटल टाइम मतलब टोटल वर्क होता है। तो 120 आ गया हमारे पास। अब तीनों का पूछा है तो तीनों की एफिशिएंसी को ऐड कर दीजिए। 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7, 4 और 3 हो गए 7, और ये है माइनस का, तो 7 - 5 इज इक्वल टू, ये 7 एफिशिएंसी से भर रहे हैं और ये 5 एफिशिएंसी से खाली कर रहा है। इट मीन्स टोटल 2 एफिशिएंसी से, 2 एफिशिएंसी से वो भरा जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 60। इट मीन्स ये 60 आवर में टैंक को फिल कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, रेशो ऑफ द एजेस ऑफ कमल एंड सूर्या। कमल और सूर्या के रेशो दे रखे हैं एज का 5 साल बाद। क्लियर, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये हो गया कमल एंड ये सूर्य, कितने साल बाद, द रेशो ऑफ 8 साल पहले की बात है, तो यहाँ पे अगर मैं प्रेजेंट लिखूँ तो इससे 8 साल पहले उनका रेशो कितना है 5:4। क्लियर, ये प्रेजेंट से 8 साल पहले से। आफ्टर 6 ईयर द एवरेज एज ऑफ कमल एंड सूर्या, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कमल एंड सूर्या की एज कितनी, 6 साल बाद कितनी है 59, एवरेज है। तो टोटल सम निकालने के लिए 59 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 59 को जब हम 2 से करेंगे तो 118, 118 इतना आ गया। ये कितनी है 6 साल बाद, तो दोनों के 6 साल ऐड हुए हैं। अगर मुझे प्रेजेंट में जाना है तो मैं क्या करूँगी, दोनों के 6 ईयर सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, मतलब 12 साल सब्ट्रैक्ट कर दिए मैंने, कितना बच गया 106। तो कमल और सूर्या की प्रेजेंट एज मेरे पास कितनी आ गई 106। इतना क्लियर हो गया। यहाँ रेशो दोनों का कितने साल पहले दे रखा है 8 साल बाद, 8 साल पहले। अगर मुझे प्रेजेंट से 8 साल पहले जाना है तो दोनों के 8 ईयर्स मतलब टोटल 16 इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मैं 8 साल पहले पहुँच सकती हूँ। इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना बच गया 90। तो मतलब इनका सम 8 साल पहले था 90, तो टोटल सम हमें मिल गया 90। रेशो क्या दे रखा है 5 और 4। जब भी रेशो को सोल्व करना होता है तो हम दोनों को ऐड करते हैं, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 9 से इसको डिवाइड किया तो एक रेशो की वैल्यू आ गई 10। 10 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कमल की एज आ गई 50 और इसकी सूर्य की एज कितनी आ गई 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। इतना क्लियर हो गया। ये है 8 साल पहले। अगर इसको प्रेजेंट में जाना है तो 8 ऐड करेंगे, इन दोनों की प्रेजेंट की एज है 58 और 48। इतना क्लियर हो गया। इतनी चीज़ें याद रखिए कि कमल और सूर्या की इतनी एज है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कमल और सूर्या, इसकी है 58 और इसकी है 48। ये है कमल और ये सूर्या। क्लियर हो गया। अब देखिए आगे क्या दे रखा है, इफ़ द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सूर्या एंड, सूर्या और किसी कार्थी, कोई अलग है, ये कमल नहीं है, के से कंफ्यूज नहीं होना है। तो सूर्या और कार्थी की इन्होंने प्रेजेंट एज 45 दे रखी है, एवरेज है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 90। इट मीन्स उनका क्या आ गया सम आ गया। क्लियर। अब ये बोला है कि प्रेजेंट एज है, तो बताइए कि जो ये कार्ती है इसकी 3 साल बाद एज कितनी हो गई। तो हमें सूर्या के साथ रिलेशनशिप है, सूर्या के कितनी एज है 48, तो हम इसमें से 48 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बच गया हमारे पास 42। ये आ गई इसकी कार्ती की प्रेजेंट एज, हमें 3 साल बाद चाहिए तो 3 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 45। ऑप्शन ए आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ये बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन है। एक बोट है जो कवर करती है x किलोमीटर। सबसे पहले देखिए एस टी इज इक्वल टू डी, जब भी स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस बन जाएगा। स्पीड हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड के।
अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को जान लीजिए। डाउनस्ट्रीम क्या होती है, जब बोट इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है और पानी का जो बहाव है वो भी सेम ही डायरेक्शन में, फ्लो ऑफ वाटर भी सेम डायरेक्शन में है, तो ये होता है डाउनस्ट्रीम। इसमें बोट की स्पीड और पानी की स्पीड ऐड हो जाती है। अपस्ट्रीम में क्या होता है, बोट एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, पानी अपोजिट डायरेक्शन में, तो बोट में से पानी की स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि पानी बोट को क्या करेगा, अपोज करेगा, रोकेगा उसको, लेकिन सेम डायरेक्शन में होगा तो वो उसको धकेलेगा, इसीलिए स्पीड इंक्रीज हो जाती है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए आपको क्या निकालना है। इन्होंने बोला कि x किलोमीटर मतलब इतना डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम में और इतना ही अपस्ट्रीम में 9 घंटे में कवर होता है। अगर पानी की स्पीड 7 किलोमीटर है तो आप बोट की स्पीड निकालिए। जब भी आपको बता रखा हो कि डाउनस्ट्रीम में इतना डिस्टेंस और अपस्ट्रीम में इतने टाइम में कवर किया है, तो आपको हमेशा टाइम ही लेना है। टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस बाय में स्पीड, तो यही लेना होता है आपको। डिस्टेंस क्या है, x किलोमीटर, स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड देखिए जब डाउनस्ट्रीम में जाएंगे तो बोट की स्पीड हमें नहीं पता क्या है, पानी की स्पीड है 7, वो ऐड हो जाएगी। उसके बाद जब हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, तो हम लिखेंगे बोट -7 इज इक्वल टू 9 आवर्स। अब आप निकालिए बोट की स्पीड, तो इसको हम नहीं निकाल सकते, कांट बी डिटरमाइन इसका आंसर आएगा। ऐसा क्यों, अगर इन्होंने डिस्टेंस दिया होता तो एक चीज़ हम निकाल सकते हैं, इसमें दोनों ही नहीं दे रखी, तो क्या डिफ़िकल्टी हो सकती है, ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है। हम यहाँ पे कुछ भी ऐसा नंबर ले लेते हैं और नीचे भी हम कुछ भी ले सकते हैं, जिससे ऐसे तो बहुत सारे नंबर होंगे ना, इसको हम बढ़ाते जाएं और बोट की स्पीड को भी बढ़ाते जाएं, जिनको कट करने के बाद आपको 9 मिल जाए। अगर एक चीज़ दी होती तो हम दूसरी फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन अगर 2 चीज़ें मिसिंग हैं तो आप नहीं निकाल सकते, बिकॉज ऐसे तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, इसीलिए कांट बी डिटरमाइन इसका आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज मार्क्स दे रखे हैं 36, ये एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, तो आप इसको अच्छे से करना, थोड़ी सी मिस्टेक से गलत हो सकता है। एवरेज मार्क्स दे रखे हैं 36 स्टूडेंट के 56। अगर मैं निकालूँ 36 स्टूडेंट हैं और 56 उनके एवरेज मार्क्स हैं, तो टोटल अगर मुझे सम चाहिए तो कैसे निकलेगा, 36 मल्टीप्लाई 56। 36 को हम क्या करेंगे, 56 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया 2016। अब इन्होंने क्या किया कि टीचर ने बाद में पाया जो भी पहले नंबर दे रखा हो, इसका मतलब पहले तो वो ऐड किया था, इंस्टेड ऑफ आ जाए, इसका मतलब सही नंबर होता है सेकंड वाला, और जो पहले ये पढ़ा गया ये नंबर है, ये मतलब आपका गलत हो गया। तो 54 और 42 को ऐड करें हम तो कितना बनेगा हमारे पास 96। ये तो उन्होंने पढ़ा था, क्लियर, लेकिन सही क्या था, सही नंबर होता है दूसरे वाला 48 एंड 45 93। इसका मतलब उनका सम तो था 2 स्टूडेंट्स का 93, उन्होंने 96 ऐड कर दिया, इसका मतलब 3 नंबर ज़्यादा ऐड कर दिए, तो इसमें से 3 नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा 2013। अब एक्चुअल एवरेज निकालिए। एक्चुअल एवरेज के लिए टोटल सम जितने स्टूडेंट्स हैं उससे डिवाइड कर दीजिए। इसको हम 36 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे कट हो जाएगा, ये पहले तो 3 पे ही कट कर लेते हैं, तो 6 1 और 12 पे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट्स में कटेगा 5 5 9 और 1, 55.91 पे आपका कट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, द मार्क प्राइस ऑफ द मोबाइल इज़ 7200 रुपये इफ़ द शॉपकीपर गिव्स डिस्काउंट, हमेशा MRP पे दिया जाएगा, और जो आपका CP के ऊपर आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है, CP और SP के बीच में, ये चीज़ याद रखिए, ये इस तरह से चीज़ें होती हैं SP CP। यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या लाया करेगा आपका डिस्काउंट, और इन दोनों के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस। कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस का रिलेशनशिप MRP के साथ तो होगा ही नहीं, और कभी भी डिस्काउंट का रिलेशनशिप CP के साथ नहीं होगा। क्लियर। अब देखिए आप, मार्क प्राइस कितना है हम यहाँ पे लिख लेते हैं, MRP है आपका 7200 रुपये, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए। सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब लगातार, पहले X% का डिस्काउंट दिया, फिर 10% का डिस्काउंट दिया, और उसको प्रॉफिट भी हो गया X% का बाय सेलिंग प्राइस ऑफ द मोबाइल, मतलब SP भी हमें दे दिया 5184। आपको CP निकालना है इस मोबाइल का। क्लियर, हमें CP निकालना है। सबसे पहले कैसे निकालें, अगर हमें डिस्काउंट दिया होता है, देखिए MRP मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी 100 में से हम डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड में 100 इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस। देखिए MRP भी है SP भी है, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। MRP कितना है 7200 रुपये, डिस्काउंट पहले है X, तो हम 100 में से X को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड में 100 करेंगे। उसके बाद दूसरा डिस्काउंट कितना है 10% का, तो 100 में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया, 90/100 इज इक्वल टू 5184, ये हो गया सेलिंग प्राइस आपका।
क्लियर। ये ज़ीरो से ज़ीरो कट कर दो, इसको यहाँ से कट कर देते हैं, इस ज़ीरो को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये ज़ीरो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर। अब आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना है, वैल्यू निकालते हैं, क्या वैल्यू आएगी इसमें, ये हो जाएगा 72 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 648 हो जाएगा, तो 648 और 2 ज़ीरो लग जाएंगे हमारे पास, और नेक्स्ट हो जाएगा 648x, और ये आपके पास इतनी वैल्यू है। 648 को इधर जाके ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी, और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 51,840, कितना बचेगा हमारे पास, 12,960, और जब इसको 648 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आना चाहिए, कितने में कट करें, लगभग देखिए आप पहला नंबर देखिए, 6 दूनी 12, लगभग 2 पे जा सकता है, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, हाँ 1296, 2 पे कट जाएगा, इट मीन्स 20। इसका मतलब x की वैल्यू 20 है, इसका मतलब जो पहला डिस्काउंट था वो उसने 20 रुपये का दिया था, 20% का। क्लियर। तो पहला डिस्काउंट कितना था, 20% का, मतलब x की वैल्यू आ गई 20। अब हमें बोला है कि जो SP है वो कितना है, 5,184 रुपये। अगर उसने 20% ही प्रॉफिट कमाया है तो कॉस्ट प्राइस निकालिए। कॉस्ट प्राइस कैसे होता है, SP 100, जो भी आपका प्रॉफिट है वो 100 में ऐड हो जाएगा, इज इक्वल टू CP होता है। तो इसके अकॉर्डिंग निकालते हैं, 5,184 100, और 20% का प्रॉफिट हुआ है इसको, सेम x ही उसने डिस्काउंट दिया है, नेक्स्ट ही प्रॉफिट हुआ है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 12 पे कट करें तो कितना आंसर आएगा, सोल्व करने के बाद 4 पे कट हो जाएगा, 3 2, मतलब 4,320 इसका CP है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PO में थोड़े से डिफिकल्ट, थोड़े से लेंथी आएंगे क्वेश्चन क्योंकि कट ऑफ कम जाती है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द मेल एंड द फीमेल। एक विलेज के अंदर मेल एंड फीमेल हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, मेल एंड फीमेल कितना दे रखा है आपको, मेल फीमेल 5:4। नंबर ऑफ द मेल हैं वो इंक्रीज़ हो गई कितने, 15%, और जो फीमेल है वो इंक्रीज़ हो गई 4800। अब बताइए नया रेशो अगर ये है तो इनिशियल में मेल कितने थे, तो सबसे पहले कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कितने थे, हम इसको 5x एंड 4x कंसिडर कर लेते हैं। तो 5x है, सबसे पहले 115% बढ़ा, तो 115 बाय में 100, डिवाइड में क्या आ जाएगा, फीमेल्स का कितना है 4x, फीमेल्स कितनी बढ़ गई 4800, इज इक्वल टू न्यू रेशो कितना है 23 बाय में 28। इसको सोल्व करना है, 28 को इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले 115 और 5 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 28 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा, 28 5 करें तो 45, और ये हो जाएगा आपका 161, और 2 ज़ीरो आएंगे उससे, ये दोनों ज़ीरो कट हो जाएंगे, तो 161x आ गया। 23 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 92x, और 48 और 23 की मल्टीप्लाई 8 16 8 3 24 4 4 8 4 3 12 12 और 16 24 25 26 28 29 30 4 दूनी 8 9 10 11, तो हमारे पास 1104, मतलब 1104 और 2 ज़ीरो आपके पास बच गई। 92 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 61 और 8 कितने हो जाएंगे 69, 69x की वैल्यू ये आ गई, तो 69 से इसको कट कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। किस पे कट करें इसको, 69 पे काटे तो कितना आ जाएगा, 110 को काटे तो एक बार तो एक पे ही चला गया, 70 है तो मतलब 41 बच गया, 414 बच गया, तो अब कितने पे कटेगा, 9 18 29 30 39 45 9 6 54, 6 पे जा सकता है, हाँ 6 पे चला जाएगा, तो 1600 आ गया हमारे पास x की वैल्यू। क्लियर। x की वैल्यू 1600 आ गई, तो हमें मेल चाहिए, इनिशियल मेल है 5x, तो 5 से 16 के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 80, 16 5 80, मतलब 8000। स्टार्टिंग में मेल्स कितने थे, 8000 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, ये आपका है ट्रेन का क्वेश्चन, ये भी आता है एग्जाम में, प्लेटफॉर्म वाला तो ज़रूर ही दिया होता है। इसमें सेम चीज़ें देखिए, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं आपके जिसमें ST=D लगता है, मुझे तो टाइम एंड वर्क, बॉट एंड स्टीम, पाइप एंड सिस्टम, और जो आपका एक ट्रेन का टॉपिक है ये सब सेम ही लगता है। मैं चारों पाँचों टॉपिक एक साथ ही सॉल्व करती हूँ। इसमें क्या होता है, जब भी कोई ट्रेन किसी पोल को या मैन को क्रॉस करती है, इट मीन्स वो खुद की लेंथ को क्रॉस करती है। मान लीजिए इस पोल को क्रॉस करना है, तो एक पर्सन को अगर इसको क्रॉस करना है तो वो क्या करेगा, यहाँ से जस्ट जंप किया है उसने, वो क्रॉस हो गया। लेकिन जब ट्रेन इसको क्रॉस करेगी, तो ट्रेन अगर यहाँ से स्टार्ट हुई तो जब तक पूरी ट्रेन क्रॉस नहीं हो जाएगी हम उसको पूरा नहीं मानेंगे। इसीलिए जब भी ट्रेन पोल या मैन किसी स्टैंडिंग चीज़ को क्रॉस करती है, पोल या मैन जिसकी बहुत थोड़ी विड्थ है, इट मीन्स वो खुद की लेंथ को कर रही है। और अगर वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो वो खुद की लेंथ को भी करेगी और प्लेटफॉर्म की लेंथ को भी करेगी। इस चीज़ को आप याद रखिए। अब देखिए इन्होंने क्या बोला, 320 मीटर लॉन्ग ट्रेन, मतलब ट्रेन ए की लेंथ कितनी है 320, वो क्रॉस कर रही है एक प्लेटफॉर्म को 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 27 सेकेंड में।
तो आप निकालिए, अगर ट्रेन बी सेम प्लेटफॉर्म को, मतलब हमें इस पहली लाइन से प्लेटफॉर्म की लेंथ चाहिए, वो सेम बी क्रॉस करेगी उसी प्लेटफॉर्म को इस स्पीड से, तो बताइए बी की लेंथ क्या है। क्लियर हो गया। सबसे पहले डिस्टेंस क्या होगा आपका, एस टी इज इक्वल टू डी है, तो डिस्टेंस में ट्रेन की लेंथ है और प्लेटफॉर्म की। ट्रेन हमें पता है कितनी है 320, हमें निकालना प्लेटफॉर्म। स्पीड और टाइम के मल्टीप्लाई करते हैं, स्पीड कितना है 80, देखिए टाइम भी 27 है। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम सेकंड्स में होना चाहिए। आप ऑप्शन देख लीजिए, आपको मीटर्स में दिख रहे हैं, इसका मतलब इस 80 किलोमीटर को आप मीटर पर सेकंड में बनाइए। जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाना मीन्स छोटा बनाना है, तो छोटे से मल्टीप्लाई 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको कर दिया 5/18 से मल्टीप्लाई, ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गई। टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम कितना है 27, 9 पे कट कर दीजिए 2 और ये हो जाएगा 40, 5 चौके 20 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 600। डिस्टेंस आ गया 600, जिसमें ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लेंथ है, ट्रेन कितनी है 320, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ हमारे पास कितनी आ गई 280, प्लेटफॉर्म निकल गया हमारे पास 280। अब देखिए प्लेटफॉर्म एस टी, सॉरी एक सेकेंड, एस टी इज इक्वल टू डी, प्लेटफॉर्म की लेंथ आ गई हमारे पास 280। ये बी क्या कर रही है, सेम प्लेटफॉर्म को इतने किलोमीटर से चल के इतनी सेकंड में पार कर रही है, तो अब हम यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे, उसमें से प्लेटफॉर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ट्रेन की लेंथ आ जाएगी। वही सेम एस टी इज इक्वल टू डी, स्पीड कितनी है 48, मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई, टाइम कितना है 51, तो इसको हम 6 पे कट कर देते हैं, कितना आ जाएगा 8 आ गया, यहाँ से कट किया और इसको 3 पे कट करेंगे तो 17 और 15 7 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो कितना हो जाएगा 68, मतलब 680। टोटल डिस्टेंस आ गया 680। 680 में से प्लेटफॉर्म की लेंथ 280 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कितना आ गया 400। इट मीन्स 400 दूसरी जो ट्रेन बी है उसकी लेंथ है। नेक्स्ट देखिए 35 नंबर, कार ए है वो क्रॉस कर रही है कश्मीर विद द स्पीड ऑफ, देखिए सबसे पहले ये है आपका, यहाँ से ये ए और बी है, ये कार ए हो गई, ये बी हो गई, इसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर और ये चली 6 बजे। क्लियर। ये बी है, उसकी स्पीड है 105 किलोमीटर पर आवर एंड वो चली है 6:30 पे। दोनों यहाँ पर 11:30 बजे आकर मिलती हैं, तो टोटल डिस्टेंस बताइए। टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, इसकी स्पीड को इसके टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तक पहुँचने में डिस्टेंस लगेगा, इसकी स्पीड को इसके टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए एस टी इज इक्वल टू डी, डिस्टेंस निकालना है, स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर, टाइम कितना लग रहा है 6 बजे स्टार्ट हुई थी, 11:30 तक कितना हो जाएगा 7 8 9 10 11 11:30, मतलब इसको 5.5 घंटे लगेंगे। ज़ीरो किया 59 को 9 5 45 और 45 और 5 कितना हो जाएगा 49, तो इसका मतलब इसने ए ने यहाँ तक 495 का डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया। अब हम ये है कार ए का डिस्टेंस, अब हम निकालते हैं कार बी का। बी का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, इसकी स्पीड है 105 किलोमीटर, मल्टीप्लाई करते हैं, ये 6:30 बजे चली थी तो 11:30 तक इसको 5 घंटे लग गए, तो 5 से मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा 525। इट मीन्स कार बी ने 525 डिस्टेंस ट्रैवल किया है। दोनों कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हैं हमें निकालना है, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा हमारे पास 1020 का इन्होंने डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया। तो ये थे आपके IBPS RRB PO ऑफिसर स्केल 1 2022 का, जो मेमोरी 2020 का सॉरी जो मेमोरी बेस था वो कंप्लीट हो चुका है। उसके अर्थमेटिक के क्वेश्चन 2021 का करेंगे, उसमें लगभग 2 स्लॉट्स में आपको जो 2 शिफ्ट में आपके पेपर हुए थे वो करेंगे, एंड 2022 वाले में 4 शिफ्ट के मेमोरी बेस के अर्थमेटिक के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगे। अच्छे से रिवाइज करिए, 2-3 बार करिए, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एंड अच्छे से प्रिपरेशन करिए। 3-4 दिन है, फुल फोकस मेमोरी बेस पे करिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द